राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। दोपहर के बज रहे हैं 12:30। आप देख सकते हो कि बाहर कितनी धूप है। मैं दिखाती हूँ आपको, देखो इतनी गर्मी हो रही है और ऐसे में कोई भी घर से बाहर निकलने को का बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि वो बाहर निकल जाए। और मैं विवेक जी के लिए इतनी गर्मी में, इतनी भरी दोपहरी में अब जा रही हूँ वहाँ पे जहाँ हम पीछे गए थे। जो वो मतलब लेडी बताती हैं, तो उन्होंने बोला था कि 2 या 3 तारीख में आना है, तो आज 3 तारीख है, तो आज मैं जा रही हूँ। विवेक जी का कुछ उन्होंने मतलब भभूति वगैरह दी थी कि उसको विवेक के पास रखना है और उसको 2 तारीख में मेरे पास लेके आना है, अर्जी लगानी है। तब विवेक को बरेली लेके जाना है डॉक्टर आमिर के पास। तो इसी वजह से मैं डॉक्टर आमिर के पास नहीं जा रही थी, तो आज मैं वहाँ पे जा रही हूँ और कल इनको डॉक्टर आमिर के पास लेके जाएंगे। पहले तो ये पता लगाऊंगी वहाँ से आकर कि डॉक्टर आमिर कल बैठ रहे हैं या नहीं। अगर वो कल बैठते हैं तो कल इनको लेके जाऊंगी। तो अब बस मौसी के लड़के के इंतजार में हूँ, भाई आने वाला है, उसके साथ जाऊंगी। और मैंने विवेक जी की मालिश, एक्सरसाइज, सारा काम मैंने अकेली ने निपटाया है। और ये देखो मैंने करवट भी इनको दिलवा दी है, सारा काम करके इनको करवट दिलवा दी है, रोटी वोटी खिलाकर। और उसे टिप्पू भी सुला दिया है, क्योंकि इतने में आऊँगी इतने ये भी मुझे सोया हुआ मिलेगा, वरना ये भी परेशान करता है बहुत ज़्यादा। विवेक जी पर कूलर भी लगा दिया, सारा काम विवेक जी का निपटा कर तब मैं जा रही हूँ। और अब पूरी दोपहरी मेरे सर पे को उतरेगी इतनी गर्मी में, इतनी गर्मी में जाना। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये जो भी मैं कर रही हूँ अपने पति के लिए, बस ये मेरे सामने आ जाए और बस ये ठीक हो जाए। अगर ये ठीक है तो मेरी ज़िंदगी ठीक है, वरना तो मैं जानती हूँ कि मेरे साथ क्या होना है, वो तो मुझे पता है। फाइनली घर से निकल गए हैं माता रानी के मंदिर, और ये हमारे गांव का मंदिर है भोलेनाथ का। हर हर शंकर, हर हर शंकर। फाइनली हम पहुंच गए जहाँ देवी बैठती हैं। माता रानी के दरबार आकर भी मेरे आंसू नहीं रुके। सब जगह से अब हम चल दिए हैं घर की तरफ। मुझे माता रोना आ गया था जब मैंने माता रानी के दरबार में माथा टेका था, तो मुझे रोना आ गया था। बस यही सोच रही थी कि मैया कब मेरे पति को ठीक करोगी। फाइनली मैं विवेक जी को पूछकर आ गई हूँ वहाँ पे जहाँ पे माता रानी का मंदिर है। बिल्कुल अभी आई हूँ और 3:30 बज गए हैं। 12:30 बजे मैं घर से गई थी। विवेक जी को देखो करवट दिलवा के गई थी, अभी करवट नहीं है। अब मैं इनको सीधा करूँगी और इनको मैं चाय बिस्कुट खिलाऊँगी, क्योंकि चाय बिस्कुट बहुत अच्छे से खाते हैं ये। और चाय बिस्कुट खाए हुए हो गए इनको कम से कम 10 दिन, तो आज उनको चाय बिस्कुट खिलाऊँगी। देखो आप देख सकते हो कि करवट नहीं है अभी ये, और पूरी 100 का रुक गया है। सबको देना कभी कभी बेटा। और अब बस विवेक जी को चाय बिस्कुट खिला के फिर इनको बाहर लेटाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा होगी है गर्मी। ऐसा नहीं करते बच्चे जी, अच्छे बच्चे नहीं है, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते हैं। सबको हाथ जोड़ के राम राम करो। तो अब मैं इनको चाय बिस्कुट खिला के बाहर लेटाती हूँ, और चाय बिस्कुट खिलाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि माता रानी के वहाँ पे ऐसा मुझे क्या बताया है। मेरे साथ एक और समस्या खड़ी हो गई है, जिसको मुझे फिलहाल ही में उसको पूरा करना होगा। तो फिर मुझे देखना होगा कि किसके साथ जाऊँ, वहाँ पे कैसे जाऊँ। तो अभी तो सोकर उठे, अभी सोकर उठा फिर भी नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आती है मेरे बेटे को। तो मैं फिलहाल इन्हें पहले चाय बिस्कुट खिलाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि क्या बताया वहाँ पे और मेरे लिए क्या एक समस्या खड़ी कर दी है। हम तो भूले हुए थे उसको, लेकिन अब याद उन्होंने ही दिलवाया है कि तुम्हारा ये काम भी रुका हुआ है, उसको पूरा करो पहले। तो डुब्बू उठा है शोकर, तो इसको देखो कितनी नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, मस्ती में रहता है हर टाइम। तो अब मैं बनाती हूँ विवेक जी के लिए चाय, फिर इनको चाय बिस्कुट खिलाती हूँ। मैं आ रही हूँ ना। हाँ, पैर सीधा करो, पैर सीधा करो, पैर पैर सीधा करो, चुन्नी उठ रही है। पैर सीधा करो, पैर सीधा करो, बस
चल रही है ना बहुत। निकलो, नली निकाल दी हो। सांस लो, सांस लो, नली निकाल दी है, सांस लो, सांस लो। अब मैं क्या आएगा? अब मैं क्या क्या? अब मैं कोई तो गिर जाऊंगा। मैं भी आएगी, मैं भी आऊंगा। अब मैंने विवेक जी कर दिए हैं बिल्कुल सीधा, आप देख सकते हो। पहले मैं धोऊंगी इनका मुंह, ये साफ करूंगी मुंह, क्योंकि आंखों पे गंदगी आ गई है सोने से। फिर चाय बिस्किट खिलाऊंगी बाद में। ये देखो कहाँ चढ़ गया है, बेड पे चढ़ जाता है एकदम। अब मैं करती हूँ इनका मुंह साफ। सबसे पहले गीले कॉटन से होता है। रहने दो, हाँ रहने दो बेटा। आंखें तो खोलो पापा, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। मैंने चाय बिस्किट दे लिया है। आज तो पूरा दिन मुझे खाट पे बैठना भी नहीं मिला। घर का काम करके वहाँ पे चली गई माता रानी के दरबार। अब वहाँ से आके विवेक जी पर है सारा काम इनका करना। आ करो, आ तो कर रखा है। जल्दी से खाओ, जल्दी जल्दी खाओ। नाक की ये हटी हुई है, चलो इसको मैं बाद में लगाऊंगी, जब नहीं लाऊंगी तब लगा दूंगी। अच्छे ऐसे विवेक जी तो बहुत अच्छे हैं। जल्दी खाओ, कहना पड़ता है खाने के लिए भी। जल्दी खाओ। इस साल तो पता नहीं कैसे कर रहे हैं। जब पिछला साल सारा मुंह से खा लेते थे, दो दो फुलके दाल से तोरी से, देखो अब इनको फंदा लग गया है। देखो इस साल पता नहीं क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी मुंह से खाना नहीं चाह रहे। जल्दी खाओ, इस साल तो बिल्कुल खाना नहीं चाह रहे। थोड़ा बहुत खा लेते हैं बस मुंह से। देखो साइड में को निकाल दिया, साइड में को निकाल रहे हैं, गंदे हो गए। खाओ जल्दी से चबाए के, और फिर से ऐसी करने लगे। नहीं खाना चाह रहा है, नाक से देना पड़ेगा मुझे। बस 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 बस। चाय बिस्किट विवेक जी को खिला दिए हैं और अब मैं करती हूँ उनके नहलाने की तैयारी। ये देखो धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, तो अब मैं विवेक जी को लाती हूँ पानी। उबे तो बहुत गर्म पानी हो गया। विवेक जी के नहाते हुए व्लॉग में हम दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि इन नहाते हुए व्लॉग नहीं दिखाया जाता है। पहले मैंने एक बार डाल दिया था तो उस पर पता नहीं क्या लिखा आ गया था यूट्यूब की तरफ से, तो वो सारी वीडियो पर कुछ लिखा आ गया था, मतलब चैनल पर प्रॉब्लम आने लगी थी, तो इस वजह से नहाते हुए का व्लॉग नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन अब मैं आ गई हूँ पानी लेने के लिए। शाम के बज रहे हैं 6 और विवेक जी मैंने लिटा दिए, देखो बाहर यहाँ पे लिटा दिए हैं। और आज मुझे थोड़ी सी खुशी भी है, क्योंकि आज मेरा भाई आ रहा है। उसको गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे और आज फिर आ रहा है वो। कल विवेक जी को बरेली लेके जाएंगे डॉक्टर आमिर के पास। बहुत सारे भाई बहन नाराज़ हो रहे हैं कि अभी तक विवेक जी को आप बरेली लेके नहीं गए हो डॉक्टर आमिर के पास, तो कल लेके जाएंगे। और शाम के बज गए हैं 6:30 और अभी तक मेरा भाई नहीं आया है, क्योंकि उसको भी घर का काम रहता है, तो वो भी थोड़ा घर का काम करके लेट हो जाएगा।
तो मेरी तो जब से मुझे पता लगा कि मेरा भाई आने वाला है, इधर कोई मेरी निगाह है, क्योंकि जब मेरा भाई आ जाता है ना तो मेरी आंखों में आंसू नहीं आते, हम बोलते रहते हैं आपस में तो टाइम कट के इधर को चला जाता है। और जब वो नहीं होता तो विवेक जी की बातों पर ध्यान जाता है, जो हमारा बीता पल था वो याद आता है। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे मैं गई थी पूछने के लिए, उन्होंने ये बताया है कि तुम्हारी कोई गांठ लगी हुई थी हरिद्वार में और वो आपने खोली नहीं है। यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि आपने कहीं बॉल कबूल कर रखी है और वो अभी आपने पूरी नहीं की है। तो जब मैं और विवेक जी साथ पढ़ा करते थे, हम बचपन से साथ ही रहे हैं, तो जब मैं और विवेक जी साथ पढ़ा करते थे तो विवेक जी हरिद्वार गए थे। तो हरिद्वार में मनसा देवी पर इन्होंने गांठ बांधी थी, और वो गांठ बांधते हुए इन्होंने ये कहा था कि अगर मेरी शादी साक्षी से हो जाएगी तो मैं इस गांठ को खोल के जाऊंगा। अब देख लो आप, ये कितना प्यार किया करते थे मुझसे। तो इन्होंने वो मेरी शादी तो इनसे हो गई, इनकी याद भी थी, क्योंकि इन्होंने मुझसे बता दिया था कि साक्षी मैंने ऐसे मनसा देवी पर गांठ बांधी है। और जब हमारी बातें फ़ोन पे होया करती थी तो इन्होंने फ़ोन पे ही बता दिया था मुझसे कि मैंने ऐसे ऐसे गांठ बांधी है मनसा देवी पर, उसको मेरे याद दिलवा देना शादी के बाद, जब अपनी शादी हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, याद दिलवा दूंगी। मेरे भाई को भी पता था इस बारे में कि इन्होंने गांठ बांधी है मनसा देवी पर। तो शादी के बाद मेरे भाई ने एक दो बार जिक्र भी किया था कि भाई साहब जी उसको खोलिया जो आपने बांधी थी। तो ये कहते थे कि चलो चले जाएंगे इस तरीके से। फिर डुग्गू हो गया, इसकी बीमारी में लगे रह गए हम, फिर इतने डुग्गू की बीमारी से सुलटे तो विवेक जी की ये कंडीशन हो गई, शादी के 2 साल में ही सब कुछ हो गया। तो गांठ नहीं खुल पाई थी, तो इस वजह से वो गांठ मुझे खोल नहीं पड़ेगी। और उन्होंने ये बोला है कि अगर विवेक गांठ खोलने नहीं जा सकता है तो उस गांठ को आप खोल सकती हो, क्योंकि विवेक आपके ही पति है और आपके ऊपर ही उसने वो गांठ लगा के आया था। तो अब मुझे ये समस्या है मेरे साथ कि अब मुझे ये देखना कि हरिद्वार को मेरे साथ जाएगा कौन। अब मुझे इस चीज़ को लेकर टेंशन हो रही है कि किसको लेके जाऊँ। मौसी का लड़का है बेचारा, अकेला ही सब जगह उसको ही खींचे फिरती हूँ, और किसान भी है, उसे अपना घर का भी करना होता है, और मेरा तो खैर वो कर ही रहा है। तो अब उससे ही बात करनी पड़ेगी मौसेरे भाई से कि हरिद्वार को मेरी साथ चलो, या मौसी की लड़कियों से बात करनी पड़ेगी, अपनी जो मेरी सिस्टर है मुझसे बड़ी हैं वो, उनसे बात करनी पड़ेगी। अगर वो मेरे साथ चली जाएंगी मेरी सिस्टर तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मेरा खर्चा नहीं होगा कुछ भी, वहाँ पे आने जाने का सब वही करेंगे, मुझे पूरा पता है इतना। तो मैं सबसे छोटी हूँ तो मेरा कोई खर्चा नहीं होगा अगर वो साथ चले जाएँ तो सब लोग। तो देखती हूँ, उनसे ही पूछना पड़ेगा किसी से, और वो गांठ खोल के आनी है। ऐसे काम किया करते थे विवेक जी भी, गांठ लगा के आ गए कि मेरी साक्षी से शादी हो जाएगी, वो गांठ खोल के जाऊँगा, और अभी तक खोली है नहीं। तो अब वो आगे आ रही है, तो अब वो बोल रही थी कि उस गांठ को आप खोल दो, शायद उसके खोलने से कुछ इम्प्रूवमेंट और अच्छा आ जाए विवेक में। तो अब मुझे हरिद्वार भी जाना है, लेकिन कल मैं डॉक्टर आमिर के यहाँ जा रही हूँ, और हरिद्वार जाऊँगी मैं अभी थोड़ा रुक के जाऊँगी मैं। फ़िलहाल तो अभी डॉक्टर आमिर से मिल के आते हैं। वो गांठ तो लगी हुई है 5-6 साल से, तो और 10-20 दिन फालतू लगी रहेगी तो कोई बात नहीं। तो फ़िलहाल डॉक्टर आमिर के पास कल चलते हैं। बहुत सारे भाई बहन माताएँ हैं, पिता समान हैं, सब नाराज़ हो रहे थे कि डॉक्टर आमिर के पास नहीं जा रहा, तो कल लेके जाएंगे इनको। तो इसी वजह से मेरा भाई आ रहा है, क्योंकि वो डुग्गू के पास रहेगा। तो ये देखो विवेक जी ने खोल रखी है आँखें। जीप दिखाना अपनी जीप कहाँ है? जीप दिखाओ। आँखें खोल रखी है, अब बंद कर ली आँखें, अब बंद कर ली है। तो पता नहीं कितने टाइम में आएगा मेरा भाई। और उन्होंने मंगाया है उससे आम का जूस मंगाया था ना मामा से, इसके लिए आम का जूस भी लेके आएगा। तो जल्दी से आ रहा है, इंतजार कर रही हूँ भाई का भी। फाइनली डुग्गू का मामा आ गया है, और डुग्गू के लिए लेकर आया आम का जूस, और मम्मी के लिए लेकर आया पकौड़ियाँ। मम्मी ने मंगाई थी पालक की पकौड़ियाँ, तो मम्मी के लिए आई हैं पकौड़ी, और डुग्गू के लिए आया है आम का जूस। नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ। धन्यवाद।